हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो पार्ट 13 होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और इसमें एग्जाम में आने वाला आपका क्वेश्चन होगा, जो कि डायरेक्ट आपको सीधे जो 18 फरवरी को मैथ्स का पेपर होने वाला है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो ये हम ऐसा क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं जो कि हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स रहता है। बस आपका डिजिट का केवल फर्क होगा, बस इतना ही फर्क रहेगा कि 2 की जगह 4 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का फॉर्मूला सब सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको आप एकदम एग्जाम पर्पज से काफी महत्वपूर्ण सीरीज को समझिएगा। और चलिए देखते हैं, हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। देखिए, जस्ट मैंने 2 वीडियो पहले ही ये क्वेश्चन कराया हुआ था, वहां डिजिट अलग था, 8 होगा शायद, मुझे लग रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। ठीक, और इन संख्या के व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दो संख्या पूछ रहा है, तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, तो पहली संख्या हमारी हो गई x, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी x माइनस 4। ठीक है, अगर आप इन दोनों का अंतर करके देखिए 4 आएगा। एक बार हम यहां दिखा देते हैं, यानी कि x में से माइनस करना है x माइनस 4 को, तो देखिए x और ये माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस x अब प्लस 4, ये कट के हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। आपका क्वेश्चन यही है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। तो देखिए हमारी पहली संख्या आ गई x, दूसरी संख्या x माइनस 4। अब आपका अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर, अगर आप यहां लिखिए प्रश्न से इनके व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1/x माइनस 4। व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 दे रखा है और हमसे संख्या पूछ रहा है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है सीधे। एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर, इधर 4/21 तो रहेगा ही। अब x से इसको भागा देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 4। अब माइनस x माइनस 4 से इसको भागा देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना, x। तो देखिए प्लस का x माइनस x हमारा कैंसिल हो गया, बच क्या गया, -4। अब बटा में x से इसको गुना कर दे तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 4/21। बहुत ही आसान है ये। अब कुछ नहीं करना है, ये यहां से आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को 4 से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को 4 से गुना करते हैं और 21 को -4 से गुना करते हैं। तो देखिए 4 से हमारा 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, एक बार में कट गया ये। तो अब बचेगा क्या, जो बचेगा हम यहां साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो इधर है क्या, बराबर के लेफ्ट साइड में क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब बराबर के राइट साइड में क्या बचा है, तो 21 अगुना में -1, तो कितना हो जाएगा, -21। अब ये -21 बराबर के इधर आएगा तो +21 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, और इस द्विघात समीकरण की मदद से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देर नहीं करते, निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 21 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 7 और 3 दो पार्ट होगा, जो कि ये इसका पार्ट होगा। तो -7x प्लस 3x प्लस 21। थोड़ा सा हम इसको जल्दी में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया है। आपको कराने का मकसद यही है कि फिर आपके एग्जाम में यहाँ 4 की जगह हो सकता है कि दो संख्याओं का अंतर 6 हो, तो आपसे ये बन जाए, आसानी से बन जाए, इसलिए आपको ये सॉल्व कराया जा रहा है। तो इन दोनों में से एलसीएम ले लीजिए x, तो x माइनस 7, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा 3, तो x माइनस 7 बराबर 0। तो बच क्या गया, x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 7। ये हम इसलिए नहीं रहे क्योंकि x का मान किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और हमारा संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए x का मान हमारा आ गया 7,
यानी कि हमारी पहली संख्या कितनी आ गई 7, दूसरी संख्या 7 माइनस 4 इजकल टू 3, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर। x का मान यहां रख दिए, 7 में से 4 गया, हमारा कितना हो गया 3, तो दूसरी संख्या 3 और पहली संख्या 7, जो कि हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी करा दिया गया है, बस डिजिट का फर्क है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। एक त्रिभुज है और इसका तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हमारा ए बी सी हो गया, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, तीनों शीर्ष दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का नियामक कहिए, केंद्रक का निर्देशांक कहिए। तो जस्ट अभी आपको मैंने 1-2 वीडियो पहले ही इसका फॉर्मूला लिखवाया था। केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। बहुत ही आसान है। और मध्य बिंदु का इसी में बताया था कि मध्य बिंदु का क्या होता है कि x1 प्लस x2 बटा में 2, लेकिन यहां पूछ रहा है केंद्रक का नियामक। तो केंद्रक के नियामक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो चलिए रख देते हैं। अब इसमें है कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर हम x1 y1 किसको माने। तो आपकी मर्जी, इन तीनों में से किसी से भी आप स्टार्ट करके x1 y1 आप मान सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। -1 प्लस 5 प्लस 8 बटा में 3, एक निर्देशांक हो गया। दूसरा y1 यानी कि 0 प्लस -2, तो -2 हो गया, प्लस 2 बटा में 3। अब आप इसको जोड़िए तो 8 और 5 होता है 13, और 13 में से एक गया हमारा होता है 12 बटा में 3। 2 और प्लस माइनस 2 कट के कितना हो गया 0। ये 3 से कट गया 4 बार में, यानी कि हमारा निर्देशांक आ गया 4 और 0 आंसर। कितना निर्देशांक आ गया 4 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 नंबर फ्री का मिल जाता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिया हुआ और केंद्रक हमसे पूछ रहा हो तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले तो ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 13 है। इसके पहले मैंने 12 पार्ट में सॉल्व करा दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पेज पे जाके आप देख सकते हैं, वहां सारा वीडियो लगा हुआ है। और वीडियो के किसी साइड में आपको इस पार्ट का नंबर दिया हुआ है, उससे आपको पता भी चल जाएगा ये वीडियो किस पार्ट का है। तो चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन कराया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है, tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा, यह होता है साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक बार अपने पिछले वीडियो में मैंने ये लिखवा भी रखा है और आज भी लिख दिए। अगर आप नोट डाउन नहीं किए तो इसको जरूर नोट डाउन करिए। इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। ये हमारा LHS हुआ और ये हमारा RHS में 1 दिया हुआ है और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए LHS को लेते हैं। tan 48, तो tan 48 को हम 90 माइनस थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस 42। अब बताइए तो 90 में से 42 गया, कितना हो गया 48 हो गया। तो इसी चीज को देखिए हम तोड़ के लिखे यहाँ पे। जैसे 100 रुपया को 2 पार्ट में हम तोड़ दिए, क्या 50 प्लस 50, वैसे ही इस 48 को 2 पार्ट में तोड़ दिए 90 माइनस 42। किस लिए, इस फॉर्मूला पे लाने के लिए। देखिए क्यों हम लाए हैं। फिर tan 23 डिग्री को तोड़ेंगे तो tan 90 माइनस 67 इंटू, अब इन्हीं दोनों को तोड़ेंगे क्योंकि अब आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि सर ये tan 90 माइनस थीटा
कॉट 42 हो जाएगा। देखिए अभी मैं इन दोनों पार्ट को नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, देखिए tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, तो थीटा की जगह 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। अब देखिए तो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा जो होता है ये कॉट का अपोजिट होता है, यानी कि tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है। तो देखिए तो ये कॉट 42 डिग्री है और ये tan 42 डिग्री आएगा तो कट जाएगा आसानी से, यानी कि tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में tan थीटा, यानी कि 1 बटा में tan 42 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में कॉट थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा, तो tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसीलिए हम इसको नहीं तोड़े हैं। इन दोनों को अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन दोनों को आप इस रूप में क्यों नहीं तोड़े हैं, तो इन दोनों को हम इसलिए नहीं तोड़े हैं क्योंकि देखिए ये tan 42 और ये tan 42 हमारा कट गया, tan 67 कट गया और बचा क्या 1, जो कि हमारा क्या हो गया RHS, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल इन दोनों को हम इस फॉर्मूला पे तोड़े और देखिए कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हर बार ये क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो हर क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति का तो हम साइड में फॉर्मूला एक बार रिवीजन जरूर करा देते हैं, तो आप लोग एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कराया हुआ है और उस टाइम हम एग्जांपल भी दिए थे कि कैसे बनता है ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पासा को एक बार फेंका जा रहा है तो दोनों पासों की संख्याओं पर संख्याओं का योग 8 आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो जब दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो उसी दिन मैं बताया था कि टोटल परिणाम कितना होता है 36 होता है। एक पासा में 1 से 6 तक की संख्या होती है, कितनी होती है 1 2 3 4 5 6, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा, हम बहुत आसानी से समझा देंगे, एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दो पासा है 1 से 6 तक संख्या रहता है, आप खेले भी होंगे। तो देखिए अब दोनों पासों को अगर एक साथ फेंकेंगे तो हमारा 36 रिजल्ट आ सकता है, और 36 रिजल्ट को लिखने के लिए हम बताए थे कि पहले पासे का पहला नंबर उठाइए और दूसरे पासे का कंटिन्यू एक एक बार नंबर उठा लीजिए, तो हमारा 36 रिजल्ट तैयार हो जाता है। 1 2 1 3, एक को मैं लिख रहा हूं, बाकी सब आप खुद समझ जाइएगा। 1 4 1 5 1 6। वैसे ही जब आप 2 का लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो ऐसे ही लिखिएगा कहां तक 2 6 तक। 3 का लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो 3 का कहां तक लिखिएगा 6 तक। 4 का लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो कहां तक 4 6 तक। 5 का लिखना स्टार्ट कीजिएगा जैसे 4 1 4 2 4 3 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक। 6 का स्टार्ट कीजिएगा तो 6 तक। अब मैं ये बीच का नंबर नहीं लिखा हूं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि देखिए ऐसे ही बढ़ेगा ये, जैसे 2 1 यानी पहले पासा पर संख्या कितनी 2, तो दूसरे पर 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, वैसे ही 3 1 3 2, ऐसे ही कितना टोटल हो सकता है परिणाम हमारा 36 परिणाम हो सकता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें सब आपको कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि जब दोनों पासे को फेंका जा रहा है तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। ध्यान रखिएगा संख्याओं का योग क्या हो, संख्याओं का योग 8 हो, ये कंडीशन जरूरी है। ये हमारी घटना हो गई। तो ऐसी अब बताइए कि 36 में से टोटल कितने परिणाम होंगे जिसपे दोनों संख्याओं का योग 8 होगा। तो बहुत आसान है, अगर हम इस लाइन में देखते हैं तो सबसे लास्ट में 1 और 6 आता है, 1 और 6 को जोड़िएगा तो 7 होता है, तो मैक्सिमम तो इनका योग 7 आ रहा है, तो इस लाइन में तो कहीं हमारा आएगा ही नहीं। इसमें आते हैं
तो देखिए यहाँ लास्ट से एक पहले 2 5 होता है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो वहां तक भी नहीं होगा। बस इस लाइन में हमारा एक ही रिजल्ट है, 2 और 6, 2 और 6 को जोड़ेंगे हमारा योग 8 आएगा। फिर 3 वाला में देखते हैं, तो 3 1 3 2 3 3 3 5 वाली जो संख्या है ना, ये हमारा क्या है, परिणाम होगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 होता है, तो जो कि होगा नहीं। तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 4 वाले में आइए, तो 4 वाले में तो अब आप खुद बता सकते हैं कि 4 और 4, बीच में ये जो 4 और 4 आएगा, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 8 होगा। बाकी ये 4 6 ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि 8 से ज्यादा हो रहा है। तो देखिए अभी तक कितने रिजल्ट है, 1 2 3। अब 5 वाले में आते हैं, तो 5 1 5 2 5 3, तो 5 3 हमारा जो रिजल्ट होगा इसके बीच में, वो क्या होगा, हमारा 8 होगा। यानी कि 5 और 3 कितना होता है, योग 8 होता है। तो 5 वाले सीरीज में एक भी मिल गया। अब 6 वाला में आइए, तो 6 और 2, 6 और 2 संख्याओं का योग कितना होगा, 8 होगा। तो इसमें भी एक आ गया। यानी कि टोटल परिणाम हमारा कितना आया, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/36। यानी कि इस 36 घटनाओं में 5 ऐसी घटना है जिसमें दोनों संख्याओं का योग हमारा 8 आएगा। देख सकते हैं आप, कहीं छूट नहीं रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें तो कोई होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, बस इसमें एक एक होगा, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5/36। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन के आधार की परिधि। देखिए एक बेलन है, इस बेलन के आधार, तो बेलन के आधार में हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। तो इस वृत्त की परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर होगा। बेलन के आधार की परिधि क्या होता है, चलिए बेलन के आधार की परिधि का मान दिया हुआ 132 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, दिया हुआ है 132 ही है। अब बताइए इस बेलन के आधार की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। यानी कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर। बस देखिए स्टेटमेंट में आपको लग रहा है बेलन के आधार की परिधि, डायरेक्ट नहीं दे दिया है वृत्त की परिधि। आपको सोचना पड़ेगा कि बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान दिया हुआ 132। तो यहां से आर हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 22/7 गुना में आर बराबर 132। अब ये आर यहीं पर रहेगा, ये बटा में 7 है, इसके गुना में चला जाएगा, अब बटा में आ जाएगा 2 गुना में 22। तो मुझे लग रहा है कि ये 6 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 3 बार में कट गया, तो आर का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। और आपके क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ है, दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कितना, 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेलन का आयतन कितना होगा। तो आयतन का फॉर्मूला सबको पता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए हम निकाल चुके हैं 21, गुना में एच का मान दिया हुआ है 25। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये 3 बार में कट गया, 22 गुना में 3 गुना में 21 गुना में 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है समय थोड़ा सा लग जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर वही होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 14 होगा, उसमें भी हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आपके सीधे बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। जिस दिन आप एग्जाम दीजिएगा उस दिन आपको लगेगा कि आप वीडियो किए हुए हैं, तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।